जी क्या कहना है, एक आरोप लगा है ये ज़मीन के पति की रही है, आपके परिवार की रही है। ये है कि आप दोनों के आपस के झगड़े में यहाँ पर इन लोगों के बिल्डिंग पर आँच आ रही है। कि ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो टोटली गलत है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पति पत्नी का मुद्दा नया निकाला और अपना स्वार्थ उसमें साध लिया कि माननीय सम्माननीय शीला ताई जी, अच्छा। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी गंदी लेवल की समाज सेवा करे वो मुझे अच्छा नहीं लगा। 5-6 महीने पहले इधर तलाठी साहब ने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पंचनामा किया था, आपको बताया गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसमें अतिक्रमण होगा, तब उन्होंने सबसे पहले उनकी ही सही है वो पेपर। हम लोग ने पहले दिन से बताया है कि हम आपके साथ में, और बहुजन विकास आघाड़ी ऐसा ही पक्ष है कि जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ पक्ष है। हमने उस दिन उनको यही बोला कि समझो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके सबसे पहले हम खड़े होंगे। विश्वास तो बहुत पक्का है क्योंकि निशात दादा 2 साल से मेरे साथ खड़ा रहेंगे। बयान पर क्या कहेंगे आप इनके बयान भी? मैडम सामने आए, रीमा मैत्रे और निशान दादा भी आए। अभी हमको भी अच्छा लगा है, हमारा एक ही घर है इधर, दूसरा घर नहीं टूटेगा तो हम किधर जाएगा। ये अभी जो है मैडम है, निशात दादा है, अन्ना है, जो भी है कि उनका एक बोल दे कि जो तकलीफ देगा तो हमारे पास आओ, हमको कॉल करो। अच्छा, तो हमको कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा खड़े रहेंगे साथ में, क्योंकि तो मेरा हमेशा चालू रहता है, दूसरे भी कोई कर सकते हैं, मगर हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये हमारा आश्वासन है। मैं इस वक्त उपस्थित हूँ साई दर्शन बिल्डिंग में, जिस पर एक लगातार एक भयानक लोग भय में हैं, डर में हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये घर कभी भी, ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है। ऐसे डर के साए में उन्होंने कई सारे आरोप और प्रत्यारोप किए, लेकिन इस बीच में हमारा वो उपस्थित हैं जिनकी लंबे समय तक, पुराने समय तक ये ज़मीन रही है, लेकिन इस समय महाराष्ट्र शासन की है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विषय पर एक खुलासे के साथ हम बातचीत करते हैं उस शख्स से जिस पर लगातार आरोप लगा। उस आरोप की सत्यता क्या है, और आखिर क्या ये लोग जो लगातार भय के साए में यहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनका घर टूटेगा, क्या बचेगा, और बचेगा तो कैसे बचेगा, और कितने लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक, वर्तमान कार्यकर्ता निशात चोरके और रीमा झा हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और लोगों से ही बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। रीमा जी क्या कहना है, एक आरोप लगा है क्योंकि ये ज़मीन पुराने समय से आपके पति की रही है, आपके परिवार की रही है। आरोप ये है कि आप दोनों के आपस के झगड़े में यहाँ पर इन लोगों के घर बिल्डिंग पर आँच आ रही है, तो ऐसा गंभीर आरोप है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? पहली बात तो सर मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो टोटली गलत है। ये प्रश्न ही नहीं निर्माण होना चाहिए, क्योंकि मैं वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ ऑब्जर्व मैंने किया कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पति पत्नी का मुद्दा नया निकाला और अपना स्वार्थ उसमें साध लिया। किसने? हमारी माननीय सम्माननीय शीला ताई जी। अच्छा। तो उन्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। करे, समाज सेवा करे, अच्छी बात है, लेकिन इतनी गंदी लेवल की समाज सेवा करे वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इस तरह से शर्मनाक किसी पति पत्नी का मुद्दा उठाना और हम बोलेंगे कि गरीब लोगों का हम घर तोड़वा रहे हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि प्रशासन और कोर्ट इस हिसाब से नहीं चलती है। नहीं, आपस में लड़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, उसका बनता तो नहीं, और हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि ये गरीब लोग बेघर हो जाए। कैसे बचेंगे फिर ये लोग? जो फॉलोअप लिया जा रहा था उसे कहीं ना कहीं तहसीलदार साहब से, माननीय कलेक्टर, यहाँ लगातार प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, पंचनामा कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे में ऐसा मुद्दा है कि इन्होंने बहुत जगह पक्ष विपक्ष में जा के बहुत गलत तरीके से बातें किए हुए हैं हमारी शीला ताई ने। तो मेरा उनसे एक प्रश्न ये भी है, शायद वो भूल गई कि जब आज से 5-6 महीने पहले इधर तलाठी साहब ने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पंचनामा किया था, निरीक्षण किया था, तब तलाठी जब उन्होंने बोला उनको कि पंचनामा किया है तो आपको बताया गया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसमें अतिक्रमण होगा, तब उन्होंने सबसे पहले उनकी ही सही है, वो पेपर है मेरे पास, हस्ताक्षर है उनका हस्ताक्षर किया हुआ पेपर है। तो बाकी के लोगों को मालूम नहीं होगा, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, बट उनको तो मालूम था। अब यहाँ आप दो बातें कह रहे हैं। यहाँ ये कह रही हैं कि जो व्यक्ति इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है उसी ने पहले पंचनामा में हस्ताक्षर किया। अच्छा, और अगर पब्लिक को वो चीज चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी कि ऐसा उन्हें लगता ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए आरोप लगा रही कि उन्होंने आप पे आरोप लगाया।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य था, प्रूफ था, इसलिए बोल रही हूँ। ये सत्य है, प्रूफ है। मैं आपको बकायदा लाके दिखा सकती हूँ पब्लिक को कि देखिए जो आज आपको आगे आगे लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने पीठ पीछे आपके क्या किया। अच्छा, यहाँ आरोप और प्रत्यारोप के बीच में आम गरीब व्यक्ति क्या सोचे, उनको कैसे राहत? गरीब लोगों को मेरे हिसाब से तो उनको मिसगाइड किया जा रहा है। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर मैं आके उनको कुछ बोलूँगी तो उनको क्या लगेगा, मेरी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं तो वो मेरे साथ मूव करेंगे। और अगर वो बोल रही हैं मिसगाइड करके, तो उनको वही उनका एक ही मुद्दा है कि मेरा घर बच जाए। चलिए, जनता भी सामने, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है, आप यहाँ पे पूर्व नगर सेवक रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कितने साथ खड़े रहेंगे? पूछूंगा, आप साथ में कितना खड़े रहेंगे? हम लोग तो उनके साथ रहेंगे जब तक हम लोग पूरा साथ देंगे। टूटने नहीं देंगे निशाद जी? नहीं, ज़रूर। हम लोग तो उनको, हम लोग ने पहले दिन से बताया है कि हम आपके साथ में, और बहुजन विकास आघाड़ी ये ऐसा ही पक्ष है कि जो लोग ज़मीन से जुड़ा हुआ पक्ष है। हमने उस दिन उनको यही बोला कि समझो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके सबसे पहले हम खड़े होंगे। अरे ठीक है। मगर हमने हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट करना था, मैडम को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। हम हमारे पक्ष की तरफ से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप जो कुछ वो है इंटरनल, वो आप सब छोड़ छाड़ के आप लोगों का ध्यान दीजिए। लोगों के पास उन्होंने इंटरनल तो खारिज कर दिया। नहीं, इंटरनल का सवाल ही है ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरनल है नहीं वही उनको लोग बता रहे कि उनका इंटरनल झगड़े की वजह से ये सब हो रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोग ने भी यही इनको रिक्वेस्ट किया कि आप बताओ, आप लोगों के से बताएंगे तो ऑटोमेटिक लोगों को भी विश्वास आ जाएगा। इसके लिए हमारी आज रिक्वेस्ट पे आज मैडम आई है और मैडम ने सब लोगों से बात करता हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार निरीक्षण अधिकारी करने आता है, तो डर लगता है? वही डर बैठा था। एक मिनट, सवाल ऐसा है कि जब अधिकारी आता है डर तो लगता है आम गरीब को। इनकी बातों से क्या लगता है, बातों से काम चलेगा और संतुष्ट हो जाएंगे? अभी बातों से अब जो बोल रहे हैं कि सब नहीं कुछ होगा तो संतुष्ट रहना ही पड़ेगा। रहना ही पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है? मजबूरी नहीं, अब जो बोल रहे तो कुछ तो बोल रहे, सही बोल रहे। विश्वास दादा के ऊपर वो ज़्यादा ही विश्वास है। नहीं तो दादा कौन? निशाद दादा। निशाद उन्होंने कुछ दिन भी आया कि मैं सब बात करता हूँ। कह रहे हैं कि पहले बुलडोजर मेरे ऊपर चलेगा। उन्होंने बोला है ये बात कि मैं खड़ा रहूँगा, मैं संभालूंगा, मैं जहाँ तक होगा करूँगा ही करूँगा। तो विश्वास है। हाँ, और कुछ लोगों ने भी हमको आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होने दूंगा। और लोगों ने हम लोग यहाँ पर जो बात आई थी कि रीमा झा और इनके परिवार की बात आई थी, क्या उनका पारिवारिक, उनका इंटरनल कुछ हमें मुझे नहीं मालूम उनका क्या चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप हुआ था पारिवारिक, इस पर क्या कहेंगे? उनका भाई फैमिली मैटर, अपनी फैमिली मैटर मतलब ही नहीं हमसे। तो आपको लगता नहीं है कि परिवार की लड़ाई से ऐसा हो सकता है? हमें खाली एक ही बात से डर था, तलाठी जाते थे, सर्वे करते थे, घर पे से निकाल के तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, इसके लिए हम लोग को डर लग रहा था। चलिए, अब इसलिए हमने बोला तो आप कार्रवाई करना, हम कूदेंगे, हमने बोला है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके के अधिकारी आता है, निरीक्षण करता है, परिवार है, बच्चे हैं, तो एक अलग तरह का वातावरण तैयार होता है, क्या कहेंगे, कितना अभी डर है और क्या कुछ कहना है अभी जो स्पष्टीकरण है उसके बाद? बहुत डरे हुए लोग हैं। अभी 5 दिन से कोई खाना पीना नहीं खा रहा, बहुत डरे हुए हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं। कि हमारे पास एक ही रूम है, हमारा जो भी है सब बिल्डर फंसा के मतलब फंसाया, फिर ये सब जनों ने अपना सोना बिना सब रख के घर लिया, घर बना रहे। आधा बिल्डिंग है वो बना रहे, फिर भी ये भी घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, किधर क्या लगता है कि जाएंगे? जिस तरीके से निशाद चोरगे और रीमा झा ने उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि हम सबके साथ खड़े रहेंगे, तो इनसे लगता है कि आगे विश्वास बंधेगा और भय कम होगा? हालांकि बात कागज पे हो जा ठीक लगती है, लेकिन फिर विश्वास तो बहुत पक्का है, क्योंकि निशाद दादा 2 साल से मेरे साथ खड़ा रहेगा। 2 साल से मेरे को वो ऐसा बोलता है, तू डरो मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो 2 साल से अभी तक बचते हैं। मेरा एक ही जवाब है उनका, जब भी मेरा फ़ोन जाता है ना तभी वो बात करे, तू डर मत, मैं हूँ, ऐसा वो उतना जवाब देते हैं मेरे से। क्या कहना है आपका, क्या लगता है, डर है अभी भी? अभी तो सर खड़े हुए हैं तो डर नहीं लग रहा, विश्वास बढ़ा है। घर मिल जाए तो और विश्वास बढ़ जाएगा, अभी तो घर मिला नहीं, अधूरे पे लटके हुए हैं। चलिए, ये जो रीमा की बात आ रही थी, रीमा झा के पारिवारिक इंटरनल लड़ाई के कारण आप लोग पिस रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर अभी हमको नहीं इतना मालूम है। मतलब उस समय जब बयान दिया गया था तो आप थे वहाँ पर? मैं नहीं थे। अच्छा, तो फिर भी इस बयान पर क्या कहेंगे आप इनके बयान अभी वो मैडम सामने आए, मैडम सामने आए, रीमा मैत्रे और निशान दादा भी आए। अभी हमको भी अच्छा लगा है, हमारा एक ही घर है इधर, दूसरा घर नहीं टूटेगा तो हम किधर जाएगा।
विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ गया अभी थोड़ा। ठीक है। यहाँ पर लोग थे और लोगों का साफ तौर पे कहना है, लेकिन उनसे हम बात करें। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? दीपक कोसले मेरा नाम है। दीपक जी, दीपक जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आज रीमा झा स्वयं सामने आई, उसके बाद निषाद जी हैं, पूर्व नगर सेवक हैं, क्या कहेंगे? विश्वास बढ़ा है, अनाधिकृत है, लगातार अधिकारी निरीक्षण करने आ रहे हैं और महाराष्ट्र शासन की जमीन हैंडओवर हो गई उनके, तो क्या कहेंगे? विश्वास तो बड़ा है, ताकि ये लोग हमारे साथ खड़े हैं और 2006 से हम लोग चाली में रह रहे हैं। जब भी हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के पास जाते तो वो लोग साथ देते। अभी तक कुछ नहीं बोले कि हम लोग साथ नहीं देंगे। और जानना है ऐसा कि नगर सेवक कभी भी हम लोग रात में जाएंगे, कभी भी जाएंगे। उनके सामने उनकी बड़ाई जानबूझ कर रहे हो क्या? नहीं, जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ। ताकि हम लोग चाली में रहते थे, पानी भरता था, रात में 1:30 बजे भी अन्ना के पास गया तो वो खुद आए कहते हैं बहुजन विकास आघाड़ी से डर लगता है, सामने उनकी नहीं, बड़ाई डर करनी तो पड़ती है। बहुजन आघाड़ी से कभी नहीं लगता। अभी भी हम लोग जी रहे तो बहुजन आघाड़ी है इसलिए जी रहे। तो अभी ये बड़ी बात। हाँ, ये बड़ी बात है। भरोसा है? तो भरोसा तो है। रीमा झा के ऊपर आरोप लगा था परिवार पे कि इनके पारिवारिक लड़ाई के कारण बिल्डिंग पे आया था। ये मैं बोल रहा हूँ कि टूटने वाली हाँ, है। रीमा मैडम के बारे में बोल रहा है, वो उनका पारिवारिक जो भी है वो मैं कुछ जानता नहीं है। लेकिन जब भी ये ऐसा बहुत होता है कि परिवार की लड़ाई में भी ना टूट फूट हो रहा था, तो रीमा दीदी के पास मैं ऑफिस में गया था। उसने इतना बोला कि इधर बिल्डिंग में हाथ लगेगा नहीं, मैं इधर हूँ, पूछो सामने खड़ी है। अच्छा। मगर हमारे बिल्डिंग में रेप नहीं लगा था। वो टाइम में किरण मात्रे का बिल्डिंग टूट रहा था। अच्छा। मैं गया था उनके साथ, मगर इतना भी मेरे को बोला कि तुम लोग जाओ, तुम्हारा बिल्डिंग है कंप्लीट नहीं, तुम्हारा बिल्डिंग कुछ नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। वो बेचारी सामने है, इतना मेरे को शासन दिया था। तो विश्वास अभी बढ़ा विश्वास है, विश्वास अभी है, बढ़ा है। हाँ, हमारे जगह उनके पप्पा ने हम लोग को बसाया, अच्छा। दिया, हम लोग को उनको आभार मानता हूँ, उनके लिए हम लोग किया। चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय लोग, बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ, बोलिए। अभी जो हो रहा है इसके आगे अगर हम काम चालू करेगा तो बाहर का तलाटी आता है, कोई तहसील आता है, लेटर लेके आता है, वो काम उनका बंद काम करो। है, प्रशासन अपना काम। हाँ, लेकिन ये काम हम रुकाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम कंप्लीट करेगा तो रीमा मैडम के पास करेगा या दादा के पास करेगा, किसके पास कॉल करके हम जाएगा, हमको कुछ नहीं पता चलता, इधर भागो उधर भागो। तभी ये अच्छा, सबके मतलब सामने आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आगे कोई मुसीबत पड़ेगी तो निषाद चोरगे और रीमा झा के पास आप दौड़ कर जाएंगे, किसी और के पास नहीं? दौड़ कर नहीं आप, जाएंगे। ये तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, डर नहीं क्या? मेरी उनसे बात उनके तो सामने सुनो, बात? मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो। हाँ, बोलिए। अगर यहाँ से अभी कोई हमको तकलीफ देगा तो ये अभी जो है मैडम है, निषाद दादा है, अन्ना है, जो भी है, कि उनका एक बोल दे कि जो तकलीफ देगा तो हमारे पास आओ, हमको कॉल करो। अच्छा, तो वो हमको बोल दे? कि हाँ, कि हमको कि बाबा इनके पास जाने का है। निषाद पता जी क्या चलेगा। कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमेशा खड़े रहेंगे साथ में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वाकई में विश्वास हो, इसलिए आप बोलिए। ऐसा है, विश्वास है, मतलब हम लोग 24 घंटे 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। सोएंगे नहीं? सोने के लिए आदमी सोता है, मगर फ़ोन तो मेरा हमेशा चालू रहता है। कभी भी फ़ोन करते हैं, मैडम फ़ोन करती है, कोई भी फ़ोन करता है तो फ़ोन पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और इन्होंने जब ये बताया कि बाबा अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई भी अभी किसी का प्रॉब्लम है, किसी ने किया, वो इससे आपने बातचीत करके वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दिया, दूसरे भी कोई कर सकते हैं, मगर हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये हमारा आश्वासन है। और तो ये बोल दिया हाँ। है। चलो, यहाँ क्या बोलिए? सर नमस्कार। हाँ, बोलिए। 4.5 क्या नाम साल है आपका? बुदाती देव कोलापटे। बोलिए। हाँ, 4.5 साल हो गया। बिल्डर पैसा लेके भागा, बेडरूम के लिए 2,10,000 रुपये दिया था। अभी 4.5 साल हो गया। कौन है औरत- बिल्डर? हाँ, विजय यादव। अच्छा। हाँ, औरत का गहना रखा था गिरवी, वो भी चला गया। अभी तक मेरे नाम से एक बिट भी नहीं लगा है। अच्छा। हाँ। विजय यादव पे आप कैसे आगे कार्रवाई करने की हाँ। बात करेंगे? ऐसे बिल्डर पे दाखिल होना चाहिए। ऐसे बिल्डर हाँ। पे क्या होना चाहिए? गुना दाखिल होना चाहिए। मांग करेंगे इसकी? हाँ, तो आगे पहल करेंगे? हाँ, पहल लड़ाई करेंगे। लड़ेंगे? हाँ, पक्की लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। रुकेंगे नहीं? हाँ, नहीं। मानेंगे नहीं। चलिए, कि अभी जो आ रही है बात, उसमें हाँ। क्या कहते हैं? जिस तरह रीमा झा पे आरोप लगा था, हाँ। उनके परिवार पे आरोप लगा था, उस पर क्या कहेंगे? सर, उनके प्राइवेट फैमिली मैटर में हमको बोलने का कोई और तो बयान देंगे कोई आप अधिकार लोगों के नहीं। सामने ही? नहीं, वो तो होते रहता है। उनका हमको कुछ तकलीफ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बिल्डर 70,000 रुपया डाल चुके हैं। हाँ, अभी ठीक तक है, ऐसे बिल्डर जो ऐसे लोगों को फंसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बीच मझधार में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निषाद चोरगे, यहाँ के पूर्व नगर सेवक, और रीमा झा सामने आई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन लोगों के साथ में जब तक और जैसे प्रशासनिक और नियमानुसार हम खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस इमारत पर बुलडोजर चलता है या इनकी संरक्षण के साथ बहुजन विकास आघाड़ी और रीमा झा और तमाम लोगों पर जिन पर आरोप लगा वो सब खड़े रहते हैं। ये सारे कुछ देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, विरार।